पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है। सियासी जोड़ तोड़ का मामला चल रहा है। क्या माजी के हरीफ मुस्तकबिल के हलीफ बन पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। मेरे साथ सीनियर तज्जिया निगार खालिद भट्टी साहब मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि ये जो जोड़ तोड़ के मामले चल रहे हैं ये क्या नतीजा लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ी जोड़ तोड़ सुनने में आ रही है। जोड़ तोड़ तो पाकिस्तान की सियासत में चलते ही रहते हैं, हर ये हिस्सा है पाकिस्तान की सियासत का। पाकिस्तान की सियासत की जो एक वाहिद खूबी है वो ये है कि आपको कभी बोर नहीं होने देती, कुछ ना कुछ होता रहता है, एंटरटेनमेंट मिलती है आपको, एंटरटेनमेंट, और सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंट्रोवर्सीज। है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अच्छा सर, डायरेक्ट मुद्दे की तरफ आते हैं और मैं पूछती हूँ कि क्या मौलाना अब्दुल रहमान और पीटीआई के माबैन मामला तय पाएंगे, और अगर वो पाएंगे तो किन शिकों पे आपको लग रहा है कि वो तय पाएंगे? और इसके अलावा आप तो दोनों जमातों ने कमेटियाँ भी तश्कील दे दी हैं। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, उनके दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान इलेक्शन के बाद से आपस में बातचीत चल रही है। इस हवाले से जो साहब सबसे अहम किरदार रहा है वो असद कैसर साहब का रहा है, जो साबिक़ स्पीकर हैं और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। तो इनके दरमियान काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी, और जो मौजूद गुफ्तगू है वो है कि किस तरह से ये दोनों जमातें इकट्ठी होके जो इलेक्शन के ख़िलाफ़ धांधली है और जो मुस्तकबिल का मंजरनामा सामने नज़र आ रहा है उसके हवाले से दोनों जमातें किस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकती हैं और एक इत्तेहाद के अंदर जो है वो इकट्ठी हो सकती हैं। अब मसला ये है दोनों जमातों के लिए कि जो कुछ मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में तहरीक इंसाफ कहती रही है और जो कुछ मौलाना फजल रहमान साहब और जमीयत उलमा इस्लाम के दीगर लीडर जो हैं रहनुमा, वो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के बारे में कहते रहे हैं, तो दोनों के लिए इन सब चीज़ों को हज़म करना, बुलाना इतना आसान नहीं है। और अगर भूल भी जाएं तो जो मफादात का टकराव है वो एक बड़ी रुकावट है। इसके बावजूद कि दोनों जमातों ने कमेटियाँ बना दी हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद मामला बहुत आगे बढ़ गए हैं। अभी मैं आपको एक ख़बर दे देता हूँ, वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने चंद दिन कबल 4 सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उनको बुलाया था अपने पास। उन्होंने बल्कि रिक्वेस्ट की थी कुछ अर्सा पहले, तो मौलाना साहब ने चंद दिन पहले उनको शफकत फरमाई और उनको टाइम दिया, नामवर सहाफ़ी, उनको जो है उनके साथ बातचीत की। उसमें मौलाना साहब ने ये दावा किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने, और ये दावे पे के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है, जो वो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे होंगे। उन्होंने ये फरमाया कि तहरीक इंसाफ ने हमें ऑफ़र की है कि अगर हम इत्तेहाद बना लें या इकट्ठे होकर पॉलिटिक्स करें और एक मुश्तरका जद्दोजहद की तरफ आगे बढ़ें, तो तहरीक इंसाफ जो केपी की असम्बली है वो भी तोड़ देगी और कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली से भी इस्तीफ़ा दे देगी, और नए इंतखाबात की राह है उसको हमवार करने के लिए हुकूमत के ऊपर दबाव डालेगी और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिल के, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल के हुकूमत पर दबाव डालने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए और नए इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए जो है दोनों जमातें, तो वो उन्होंने मौलाना साहब ने फरमाया कि जो पीटीआई है उसकी क़यादत ने, उसके जो लोग उनके से मिलने आते हैं जिसमें असद कैसर सबसे नुमायाँ हैं, तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है, ये वादा किया है कि वो असम्बलियों से, वो केपी असम्बली तोड़ देंगे और बाकी असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के नेशनल असम्बली, पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मज़े की बात ये हुई कि मौलाना साहब के अल्फाज अभी फ़िज़ा में गूंज रहे थे, उसकी गूंज अभी बाकी थी कि बैरिस्टर जो गौहर हैं और शिबली फराज, इन दोनों ने इस बात की तरदीद कर दी। अली मोहम्मद ख़ान ने भी तरदीद कर दी और कहा कि हम कभी असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देंगे और ना हम कभी केपी की जो असम्बली है उसको तोड़ेंगे। तो इससे ये नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब जो भी फैसला करेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम उसको मनोअन तस्लीम कर लेगी। अंदर बहस ज़रूर होगी लेकिन बाहर कोई इसके ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा, और मौलाना फजल रहमान जो हुक्म जारी फरमाएंगे उसके ऊपर अमल हो जाएगा और जमात उनकी जो है वो पैरवी में आगे बढ़ेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ का मामला मुख्तलिफ है। असद कैसर साहब काफ़ी देर से लगे हुए हैं कि मौलाना फजल रहमान के साथ मामला तय हो जाए। वजह क्या है कि जो स्ट्रीट पावर मौलाना फजल रहमान साहब की है, जो मोबिलाइजेशन मौलाना फजल रहमान साहब कर सकते हैं पूरे मुल्क से, वो तहरीक इंसाफ अब तक करने में नाकाम रही है जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं। बल्कि उससे पहले भी इमरान खान साहब की मौजूदगी में भी
दो दो लॉन्ग मार्च किए गए थे, उसके अंदर उस तरह की मोबिलाइजेशन नहीं थी जैसी तहरीक इंसाफ तवक्को कर रही थी। मौलाना साहब छोटे से नोटिस के ऊपर भी, 2-3 दिन के नोटिस के ऊपर भी 40-50 हज़ार लोग आसानी से जमा कर सकते हैं और उनके लोग लड़ने मरने पे भी आमादा रहते हैं। सर अगर खान साहब की बात करूं, जिस जी। वक्त खान साहब जेल से बाहर थे और जो खान साहब के इत्तेहादी हैं, जो खान साहब को चाहने वाले हैं, जी। उनकी सियासी पार्टी का हिस्सा हैं, उनका कहना था जी कि डीज़ल बड़ा महंगा है। जी। तो आज वो कैसे डीज़ल उनकी कुव्वत ख़रीद में आ गया है या आ सकता है, ये इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे, क्योंकि ये उनके अल्फाज थे जो मैं कोट कर रही हूँ इस वक्त। देखें, वो मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि दोनों जमातें एक दूसरे पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाती आई। मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते थे ये यहूदी एजेंट है, ये इसराइल के एजेंट हैं, ये बाहर से पैसे लेते हैं और इस तरह की और बातें भी करते थे। और जो इमरान खान साहब हैं, जब वो जेल से बाहर थे तो उस वक्त वो जलसों में मौलाना साहब को मुख्तलिफ नामों के साथ पुकारते थे और तज़हीक करते थे, तज़लील करते थे उनकी। और मौलाना फजल रहमान साहब को उन्हीं अलकाबात से याद किया जाता था, उसी पैराए में उनको बयान किया जाता था जिस पैराए में इमरान खान साहब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खूबियाँ बयान किया करते थे और उनके मुंह से फूल झड़ते थे इन जमातों के लिए। हमारी सियासत में कोई चीज़ इसलिए हरफ़े आखिर नहीं होती, हतमी बात नहीं होती कि यहाँ जो सियासत होती है वो नज़रियात और असूलों की नहीं होती बल्कि मफादात की होती है। जब मफादात की जंग है, जब मफादात इकट्ठे हो जाते हैं तो लोग बैठ जाते हैं मिलके। जब मफादात का टकराव होता है तो एक दूसरे के गिरबान को हाथ डालने की कोशिश करते हैं। तो यही माजी में तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान होता रहा। अब क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब डिमांड कर रहे हैं नया इलेक्शन, इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं नया इलेक्शन, जबकि बाकी PTI जो है वो नए इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। खास तौर पे रहमान साहब ने तो मिलके PDM का एक हिस्सा रह चुके हैं। जी बिल्कुल। आज वो अलहदा से इनसे टूट के तो वो चाहते हैं जी अलग इलेक्शन हो, ये क्या एकदम से जो ये फ्लिप कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसी बात देखें, बात यह है मौलाना फजल रहमान साहब का शिकवा PDM से जायज़ है। मौलाना फजल रहमान साहब की ये ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग नून के साथ मौलाना जमीयत उलमा इस्लाम की सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद हो जाए इलेक्शन में, लेकिन नून लीग नहीं मानी। और जब नून लीग जमीयत उलमा इस्लाम को जो है पंजाब में एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं हुई तो फिर KP के अंदर भी इन दोनों का इत्तेहाद नहीं हो सका और दोनों को बुरी तरह से शिकस्त हुई तहरीक इंसाफ के हाथों। सिर्फ अपने मकसद के लिए कह सकते हैं कि यूज़ किया इन्हें। नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने उनको इस्तेमाल किया, उनको अपने मकासद के हसूल के लिए, उनको अपने इनको अपने मकासद के, अपने मफादात के लिए नून लीग ने इनको मिसयूज किया, इस्तेमाल किया उनका। ठीक है। और उनकी जो सियासी कुव्वत थी उसको इस्तेमाल करके अपने लिए नेगोशिएट किया और मौलाना साहब को तनहा छोड़ दिया। ये मौलाना फजल रहमान साहब का स्टांस है, ये उनका शिकवा। अब मौलाना साहब ये कैसे भरोसा कर सकते हैं कि PTI वाले भी उनको कल को यूज करके साइड पर नहीं करेंगे? इसीलिए तो इत्तेहाद नहीं हो पा रहा। यही तो गारंटीज चाहते हैं मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान साहब ईंधन नहीं बनना चाहते कि वो इमरान खान साहब को जेल से निकालें, अपनी ताकत इस्तेमाल करें, अपनी कुव्वतों को मोबिलाइज करें, अपनी जो स्ट्रीट पावर है उसका इस्तेमाल करें, और जब इमरान खान साहब बाहर आ जाएं तो वो फिर मौलाना साहब को उसी तरह के अलकाबात देना शुरू कर दें जैसे माजी में देते थे। मौलाना साहब के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके बावजूद कि मुस्लिम लीग नून ने उनको डिच किया। सर वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो वो चाहते हैं वो एक दो आप हमारी ऑडियंस के साथ जी, शेयर वो करना उनके चाहेंगे? एक तहफ़्फ़ुज़ तो यह है कि तहरीक इंसाफ गारंटी दे और गारंटर लेके आए जो इस बात की यकीन दहानी करवाएं कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वो सलूक नहीं करेंगे जो PDM ने किया, जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किया। नंबर 1। नंबर 2, मौलाना फजल रहमान साहब नहीं चाहते कि ये असम्बलियाँ, ये पार्लियामेंट ज़्यादा देर तक चले। वो चाहते हैं फौरी तौर पर नए इंतखाबात की राह हमवार हो। और अगर ऐसा होता है तो तहरीक इंसाफ को लगता है कि जो मैंडेट तहरीक इंसाफ को मिला है KP में, पंजाब में, बाकी जगहों पे, वो अब नहीं मिलेगा उनको। तहरीक इंसाफ फौरी इलेक्शन नहीं चाहती, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के वो लोग जो इस वक्त क़यादत में हैं, क्योंकि वो तो काउंसलर नहीं बन सके ज़िंदगी में कभी, लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत का फ़ायदा उठा के वो MNA MPA बन गए हैं, अब वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। तो ये वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना साहब नहीं चाहते कि दोबारा उनको इस्तेमाल करके फिर टिशू की तरह फेंक दिया जाए, इसलिए वो बहुत मुहतात होकर आगे बढ़ रहे हैं। वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसके अंदर वो गारंटीज मांग रहे हैं, उसके अंदर वो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर तहरीक मूव लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वो ये चाहते हैं कि हर बात क्लियर हो और तहरीक इंसाफ क्लैरिटी के साथ आए, उभाम नहीं होना चाहिए इसके अंदर।
तो ये बेशक वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी तक इत्तेहाद के मामला तय नहीं पा रहे। कमेटियाँ बन गई हैं, कमेटियाँ अब गुफ्तगू करेंगी, बातचीत करेंगी और फिर अगर कोई इतफाक़ हुआ तो फिर मामला क़यादत के पास वापस जाएगा। इमरान खान साहब अलबत्ता ज़रूर चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, शदीद ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उनके मामला तय हो जाएँ, ताकि वो जो सड़कों पे लोगों को नहीं निकाल पा रहे, लोग सड़कों के ऊपर निकल आएँ। मौलाना साहब के लोग ज़्यादा होंगे, उनकी आड़ में फिर तहरीक इंसाफ के लोग भी शायद निकलने में कामयाब होंगे। सर, वक्त की कमी की वजह से मैं इख्तिताम की तरफ आना चाहूँगी। मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछना थी और इसे ज़रा कंक्लूड करके टू द पॉइंट जवाब दीजिएगा कि क्या इत्तेहादी हुकूमत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को मना पाएगी? मौलाना ये मना पाती है या नहीं, लेकिन उनकी कोशिश ज़रूर है इत्तेहादी हुकूमत की। उनको पता है कि अगर कोई चैलेंज दे सकता है हुकूमत को सड़कों पे आके तो वो मौलाना फजलुर रहमान है, वो जमीयत उलमा इस्लाम है, जिसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है। वो शायद ही अब किसी पॉलिटिकल पार्टी की पाकिस्तान में हो जितनी अब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की है। तो इसलिए मुस्लिम मियाँ शहबाज शरीफ भी उनके साथ रब्ता रखते हैं, बाकी लोग भी उनके साथ रब्ता रखते हैं और उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो रब्ता है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो राब्ते बहाल हैं। और ये राब्ते बहाल रखने का मकसद ये है कि अगर किसी स्टेज पे ऐसे मामला बन जाएँ कि तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब करीब आने लगें तो फिर कुछ कंसेशंस जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान साहब को दे दिए जाएँ। उनके कुछ मुतालबात, नए इलेक्शन का नाम ही माना जाए तो कुछ मुतालबात उनके मान लिए जाएँ, जिसके नतीजे में मौलाना साहब जो हैं वो फिर तहरीक इंसाफ के करीब ना जा सकें। हुकूमत ये कोशिश करेगी, इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिश करेगी कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद ना हो पाए, कभी भी ना हो पाए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और आपने काफ़ी हक़ाइक़ से जो है पर्दा उठाया। और इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।